आर मोस्ट वेलकम इन ओमेगा कंपटीशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और चौथा हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव और निगेटिव, जिसमें हमने छोटे छोटे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। तो उस ट्रांसलेशन में हमने पहले हिंदी से हिंदी में किया, ठीक है, हमने बिना ग्रामर की सहायता से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उसी को आगे अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ और उससे थोड़े कठिन सेंटेंसों को देखते हैं कि उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चूंकि हम आपको बता चुके हैं टेंस के बारे में थोड़ा बहुत कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बातों को एक साथ लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चूंकि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग इंट्रोडक्टरी ही सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे हम पहला ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम 2 सेंटेंस की एक साथ बात करेंगे, प्रेजेंट की और पास्ट की, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये अभी सब समझ में आएगा। यानी कि हम ये बात करेंगे कि इज मीन्स है, एम, हूं, आर, हो। इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स हो। और पास्ट में अगर यही बात रहेगी, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, ठीक है। तो ये जो होगा वह सिंगुलर के लिए होगा और यह जो होगा वह प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें केवल ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए और ये आई के लिए और वी के लिए, अपने लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं स्वस्थ हूं, अब एक सिंपल, कल हम ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कल आपको बताया था कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। आपको केवल ये यहाँ पे ले आना है, यानी मैं हूं स्वस्थ, मैं हूं स्वस्थ। यहाँ पे देखिए करना क्या है, सबकी आपको मीनिंग लिख देनी है। क्या करनी है, आपको सिर्फ मीनिंग लिख देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मीनिंग जैसे मैं का क्या हो गया, आई एम हैप्पी। डेली का डेली थोड़ी थोड़ी मीनिंग याद रखो। अगर यही बात देखिए ऐसे की जाए कि मैं स्वस्थ था, तो था को कहते हैं यहाँ पे देखिए वाज, आई के साथ पास्ट में हमेशा वाज ही लगता है। यहाँ पे भी देखो, यह आई को कभी कभी आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि यह प्लूरल है, ठीक है, क्या बता दिया जाता है, प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई के साथ देखो यहाँ सिंगुलर लगता है, वाज जो है सिंगुलर के लिए है, तो आई के साथ भी सिंगुलर लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए आप प्लूरल के लिए आर लगाया जाता है, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करते हैं, आई के लिए अलग से एम का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए प्लूरल नहीं हुआ यहाँ भी, ठीक है। इस चीजों को याद रखना, हमें पढ़ा दिया जाता है कि आई क्या है, प्लूरल है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में इसके लिए एक अलग है, ठीक है ना, एम है, जबकि पास्ट में वाज है, सिंगुलर का ही है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट सेम वही रहेगा, मैं था स्वस्थ
तो इसका आपको ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वाज हैप्पी। समझ में आ रहा है? आई वाज हैप्पी। देखो कितना इजी, दोनों मतलब एक जैसे हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। अब हम देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ देखो मैंने कहा बहुत सिंपल तरीके से चाइल्ड लर्निंग मेथड से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एक नया चीज आया, स्वस्थ। एक वर्ड है क्या? स्वस्थ। स्वस्थ देखिए क्या बता रहा है, आपकी कंडीशन बता रहा है, यानी एक शब्द ऐसा है जो आपकी कंडीशन, मैं की कंडीशन बता रहा है, मैं कैसा हूं, तो यानी उसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या बता रहा है? जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं तेज हूं, है ना, मैं सुंदर हूं, मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, इस तरह से जो प्रॉपर्टी बताते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, क्या बताइए? नहीं मालूम? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव मतलब जुड़ा हुआ, एड मीन्स जुड़ा हुआ, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, यानी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बात की, यानी इंफॉर्मेशन, सूचना जो शब्द हमको देता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, कर्ता से जो आई है, जिसकी जो यहाँ पे मेन काम कर रहा है उसे कर्ता कहेंगे, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कोई जो भी शब्द, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको देगा, उसे ही आप एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषता बताए। इसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि यह प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न है, ठीक है ना। तो इस शब्द को याद कर लीजिए ऐसे कि एडजेक्टिव क्या होता है, नहीं तो आप फिर जब एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में, लेकिन आप इन चीजों को यहाँ परिचित होते रहिए, सिंपल तरीके से समझते रहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, आप समझ जाएंगे तुरंत। तो इसमें, इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव हैं? एक एडजेक्टिव है। तो अब हम देखो कल ऐसी सेंटेंस अब बहुत सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा इसे और कठिन बनाएंगे और जटिल बनाएंगे। तो हम इसमें एक की बजाय दो एडजेक्टिव ले लें। क्या ले लें? दो एडजेक्टिव ले लें कि दो, तब क्या होगा? जैसे मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। देखिए और से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही क्या है? इसकी विशेषता बता रहे हैं। मैं की क्या है? विशेषता दोनों बता रहा है, दोनों और से जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है ना। स्वस्थ और प्रसन्न क्या हो गया? एडजेक्टिव। और यहाँ दो एडजेक्टिव हैं। कितने एडजेक्टिव हैं? दो हैं। पहला क्या है? स्वस्थ, और दूसरा प्रसन्न। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? और इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जोड़ को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन क्या बोलते हैं? कंजक्शन। जोड़ को इंग्लिश में कंजक्शन। तो यह जोड़ रहा है ना, तो और को बोलेंगे कि यह कंजक्शन है। ये भी याद करते चलें हम थोड़ा थोड़ा। क्या बोलेंगे? कंजक्शन है, यानी दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो यह और जो है वह कंजक्शन हो गया, ठीक है। हम यहाँ थोड़ी सी ग्रामर आपको भी जानकारी दे दिए कि ताकि आपको आगे चल करके ज्यादा दिक्कत ना हो। अब मैं देखो यहाँ दो दो कंजक्शन आ गए, दो दो आपके एडजेक्टिव आ गए हैं, दो, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को कठिन करेंगे, लंबा करते चलेंगे, ठीक है, बढ़ाते चलेंगे। अब यही अगर आपको पास्ट में बताना हो तब क्या हो जाएगा? मैं स्वस्थ और
प्रसन्न था। ठीक है, मैं स्वस्थ और प्रसन्न था। अब इसका भी ट्रांसलेशन चाहे जितना बड़ा हो, आपको ये कहाँ लाना है, सेकंड प्लेस पे। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ही करना है पहले, जो भी है पहले आप सीखना, जब तक एक्सपर्ट ना हो जाओ। मैं हूं स्वस्थ और प्रसन्न। ठीक है, और यहाँ पे यही था, यहाँ आ जाएगा सेम वे में, कोई चेंजिंग नहीं। मैं था स्वस्थ और प्रसन्न। मैं था स्वस्थ और प्रसन्न। अब देखिए इसको, अब ये हो गया इंग्लिश, ये हिंदी में था, यहाँ पे क्या था, ये हिंदी में था। अब ये क्या हो गया, इंग्लिश में, लेकिन हमने हिंदी का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ वर्डों को चेंज करना है, मीनिंग आपको लिख देनी है। ठीक है, कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या। देखो दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हिंदी इंग्लिश का एक है, केवल शब्दों का प्लेस बदलता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है ना, केवल जिससे हमारा टेंस का पहचान हो रहा है, समय की पहचान हो रही है, उसी का स्थान बदल जा रहा है। यहाँ है का बदल गया तो यहाँ था का बदल गया। इसमें लास्ट में हिंदी में जो चीज रहती है वही इंग्लिश में सेकंड प्लेस पे रहती है सेंटेंस के, बस ऐसा इतना ही अंतर है। तो इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि दोनों ही जुड़वा बहने हैं। हिंदी और इंग्लिश में एक समानता ये है कि दोनों के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे हमारे देखिए आपने कहा विशेषण आ गया जो इनकी विशेषता बता रहा है, तो इंग्लिश में भी एडजेक्टिव आ गया, इंग्लिश में भी एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यह जोड़ है और तो ये कंजक्शन है इंग्लिश में। ठीक है, सब कुछ वही है, हिंदी ही इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश ही हिंदी है। तो अब यहाँ पे आप मीनिंग लिखिए, आई की क्या हो जाएगी, मैं की आई एम एंड हैप्पी। हेल्दी एंड हैप्पी, क्या हो जाएगा, आई वाज हेल्दी एंड हैप्पी। आई वाज हेल्दी एंड हैप्पी। बहुत इजी तरीके से देखिए हम इसको सीख रहे हैं, बहुत ही समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए अब देखिए ये सब, इसे हम इसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्म मीन्स स्वीकार करना, अफर्म मीन्स स्वीकार करना, जिनमें किसी बात को इनकार ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, अफर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्म। तो सेंटेंस कौन सा हुआ ये, अफर्मेटिव, कल बता चुके हैं। अब इसके बाद अगर इसमें नहीं लग जाता है, इनकार कर दिया जाए किसी बात को, तब उसे हम कह देते हैं कि यह निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव। अब हम निगेटिव कैसे देखते हैं, सिर्फ नहीं आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आ जाएगा। अब हमारा मूल सेंटेंस ये था, तो हम लिखेंगे मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हूं। हिंदी में नहीं, लगभग प्रायः जो है वो लास्ट से पहले ही आता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हूं। तो अब इसका मैं ट्रांसलेशन आपको डायरेक्ट करता हूं, इसके बाद इसकी मीनिंग लिख देनी है, हिंदी में नहीं लिखता हूं, एक बार यार लिख देता हूं पहले। तो हो जाएगा मैं हूं, पहले आ जाएगा मैं हूं, और हमने बताया है नहीं हमेशा तीसरे प्लेस पे, कहां रहेगा, थर्ड प्लेस पे, मैं हूं नहीं। अब जो बचा ये उधर चला जाएगा, स्वस्थ और प्रसन्न। ठीक है,
मैं हूं नहीं स्वस्थ और प्रसन्न, अंग्रेजी ऐसे बोलेगा तो आ जाएगा ये आई एम नॉट हेल्दी एंड हैप्पी। आई एम नॉट हेल्दी एंड हैप्पी। मैं, देखो पढ़ोगे कैसे, ठीक है, अक्सर हम हिंदी बनाने लगते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना है, मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हूं, इसे लास्ट में पढ़ना। जब भी सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ा करो, क्योंकि हमारे में लास्ट में रहता है, तो उसी क्रम में ये लास्ट में पढ़ना, उसके पहले इसको, मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हूं, इस तरह से, ठीक है। तो पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे वही चीज आ जाएगा, मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं था, ठीक है। जब था आ गया, फिर वही नियम हो जाएगा, मैं था नहीं स्वस्थ और प्रसन्न, ठीक है। मैं था नहीं स्वस्थ और प्रसन्न, तो अब इसकी मीनिंग लिखिए, आई वाज नॉट हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ये हो गया निगेटिव। क्या हुआ? निगेटिव। इसके बाद तीसरा होता है कि जिसमें हम प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने बुलाया है, XYZ कोई भी आपका नाम है, बुलाया, तुरंत आप बोलते हैं क्या मम्मी, मतलब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमने अभी क्या बोला आपसे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। उसमें कैसे लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे तो इसमें हो जाएगा क्या, ये प्रश्न जिससे पूछा जाता है, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूं। यहां हो जाएगा क्या मैं स्वस्थ और प्रसन्न था, ठीक है। जब आए क्या, कुछ नहीं आपको करना है, हमने बताया है क्या, वही चीज यहां पे, कहां पे, सेकेंड प्लेस पे ले आएंगे आप, फिर इसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं दोबारा, सीधे सीधे इंग्लिश लिख दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, हैं। तो अब ये आ जाएगा, यहां हो जाएगा, देखो ये हूं का क्या हो जाएगा, आई एम, आई हैप्पी एंड हेल्दी एंड हैप्पी। स्वस्थ पहले है ना, तो पहले हो जाएगा हेल्दी एंड हैप्पी। एम आई हेल्दी एंड हैप्पी, यहां पे हो जाएगा इसका नहीं लिखेंगे, था पहले आएगा, था के लिए क्या है, वाज आई हेल्दी एंड हैप्पी। देखिए कितना आसान लग रहा है इंग्लिश, है ना। जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश है, बस आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब ये आया हमारा इंट्रोगेटिव। अब आता है, देखिए हमारे पास तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव।
हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव को अगर मिला दें, दोनों को मिला दें तो हमारा बन जाता, दोनों का मिश्रण बन जाता, उसे कहते हैं, देखिए क्या कहेंगे आप खुद बताइए, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा क्या मैं स्वस्थ और प्रसन्न नहीं हूं। देखिए तो पहले इंट्रोगेटिव वाला वर्ड आ रहा है या निगेटिव वाला आ रहा है? पहले इंट्रोगेटिव वाला आ रहा है, तो सेंटेंस का नाम भी हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसलिए कहा जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन का तरीका वही रहेगा, हूं को आप ले आएंगे यहां, उसकी पहले को इसकी कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, एम आई, इसकी देखो इसका लिखते नहीं है, ना इसका प्लेस गिना जाता है, ना ही लिखा जाता है, ना ही इसका प्लेस गिना जाता है, तो नॉट तीसरे स्थान पे आएगा। एम आई नॉट हेल्दी एंड हैप्पी। एम आई नॉट हेल्दी एंड हैप्पी, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अगर यहां पे हो जाए था तो कुछ नहीं, सेम टू सेम रहेगा, आई एम की जगह आ जाएगा वाज। क्या आ जाएगा? वाज, और कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसे आप बैठ करके घर पे करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा जो भी आपके मन में आए उन वर्डों को रख करके नए सेंटेंस बनाइएगा और खूब मेहनत करिएगा, खूब प्रयास करिएगा। ठीक है, चारों तरह के सेंटेंस बनाइएगा। हम उन एक्सरसाइज को यहाँ पे आपको दे रहे हैं, तो यह कुछ एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, इसका आपको घर पे अभ्यास करना है बैठ के। इसे आप इसे नोट डाउन कर लें और घर पे इसे जो है प्रैक्टिस करें डेली इसे। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है, इसे नोट कर लें। हम आपको 4 एक्सरसाइज दे रहे हैं, इनमें पहला करना है कि पास्ट फॉर्म में इसको बदलना है, आपको चेंज करना है। दूसरा, सबका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में थर्ड वर्क आपको करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, खुद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा वर्क आपको करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपको यह 4 काम करने हैं। ये सारे काम, पहला क्या, सबका पास्ट भी बनाना है, निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। इसके अलावा जितने आप बना सके सेंटेंस उतने और बनाएं आप, तो उतने ही एक्सपर्ट होते जाएंगे और इंग्लिश बहुत ही इजी होती जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।